सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। ओम सद्गुरुवे नमः। ओम परमेष्ठी गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सद्गुरुदेवरहाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री वाग्देव्यै नमः। ओम वेद पुरुषाय नमः। पुराण ग्रंथाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। शाम्ब सदा शिवाय नमः। राधा कृष्णाभ्यां नमः। हनुमते नमः। हनुमतयाय विराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरें। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। जय जय श्री सीताराम। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज परम सद्भाग्य की बात कि योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है और भगवान की कथा कह करके अपने वाणी को पवित्र करने का सद्भाग्य मुझे प्राप्त है। कल के सत्संग में हम लोग चर्चा कर रहे थे विदुर विदुरानी के प्रेम का। कैसे भगवान दौड़े दौड़े विदुर जी के घर गए और छिलके खा लिए प्रेम में। दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। प्रेम में भगवान प्रेम देखते हैं और 56 व्यंजन मेवा का त्याग कर दिया दुर्योधन के यहाँ का। और एक बार प्रभु जाकर के साग खाए थे विदुर जी के यहाँ। और कल के प्रसंग में हम लोग सुने थे कि प्रभु केला का छिलका खा करके तृप्त हो गए थे। और प्रभु अपने लीलाओं को संपन्न करके जब जा रहे थे ना, तो उद्धव से बोले मुझे विदुर की बहुत याद आती है और विदुर से मेरा समाचार कहना कि कृष्ण तुम्हें याद करते हैं। हाँ, एक दिन युधिष्ठिर जी ने जाकर के कृष्ण के कक्ष में देखा
रात के 12 बज रहे थे। मेरे कन्हैया आंखें बंद करके समाधि में बैठे थे और नेत्रों से आंसू झर रहे थे। पूछा, केशव, सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आपके स्मरण में, आपकी याद में रोती है, आप किसके याद में रो रहे हैं? गोविंद बोले, बिल्कुल इसी समय पितामह भीष्म मेरे ध्यान में बैठे हैं और जैसे भक्त मेरी याद करता है ना, वैसे मैं भी भक्त का याद करता हूँ। जे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जैसे भक्त मेरा भजन करता है, वैसे मैं भी उनका भजन करता हूँ। तुम पुकार कर तो देखो, ढूंढते ढूंढते उद्धव जी आए। भगवान के जाने के बाद श्रीधाम वृंदावन में कल कल निनादिनी जमुना के तट पर विदुर जी उद्धव को मिल गए। विदुर जी हस्तिनापुर में भगवान के स्वधाम गमन की बात बताकर लौट ही रहे थे कि वृंदावन में मिल गए। अब संसार के दो लोग मिलते हैं तो बातें तो दुनिया भर की करते हैं, पर भक्त जब दो मिलते हैं तो बातें तो परमात्मा की करते हैं। गले से गले मिले और नेत्रों दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। दोनों के नेत्रों से प्रेम के पनारे निकल पड़े। वो कहते हैं, आप बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें प्रभु ने मित्र का दर्जा दिया, तुम्हें गोविंद ने अंतिम उपदेश किया। बोले, भाग्यवान मैं नहीं विदुर, भाग्यवान तो आप हो जिसकी याद मेरा गोविंद स्वयं करता है। एक दादू महाराज हुए, दादू संत, उनके पास दर्शन करने एक सज्जन गए तो देखा वो पड़े हुए हैं, हाँ मस्ती में पड़े हैं। बोले, महाराज आप क्या कर रहे हैं? बोले, क्या करना? बोले, मैं रोज़ आता हूँ, आपको यहाँ पड़ा हुआ देखता हूँ, आप कभी माला नहीं जपते, कभी भजन नहीं करते, कभी कीर्तन नहीं करते, काहे के महात्मा हो? दादू जी बोले कि माला जपहीं न कर जपहीं, माला जपहीं न कर जपहीं, जिह्वा जपहीं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। माला छूट गई, भजन छूट गया, अब तो मेरा सुमिरन गोविंद करते हैं और मैं आराम फरमाता हूँ। बोलिए नारायण हरि, जय श्री कृष्णा। मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पावा विश्राम। एक स्टेज वो भी आती है जब भगवान भक्त का सुमिरन करते हैं। विदुर उन्हीं भक्तों में से एक हैं। उद्धव जी महाराज के सन्मुख बैठे उद्धव ने कहा, गोविंद ने तुम्हारी याद करी, कितने बड़े भाग्यवान हो, पुण्यात्मा हो, और संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई। बचपन से लेकर स्वधाम गमन पर्यंत गोविंद की सारी लीला उद्धव ने महात्मा विदुर को सुनाई। सुंदरता का वर्णन, उनकी करुणा का वर्णन, बाल चपल लीलाएं, गुरुकुल प्रवेश, द्वारिका गमन, सारी लीलाएं सुनाई। फिर बोले, जो तुम्हें अंतिम उपदेश मिला था वो कहो ना। बोले, महात्मा विदुर जी मैत्रेय नाम के संत हैं, प्रभु ने उनसे कह रखा है कि आपके पास विदुर आएँ तो शंका का समाधान करिएगा। आप ऋषि मैत्रेय के पास जाएं। विदुर जी सीधे मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार आ रहे हैं। अच्छा, पहले प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा। आज जन्माष्टमी है ना। मैत्रेय है ब्राह्मण और विदुर हैं दासी पुत्र। मैत्रेय मुनि को जब ये पता चला कि महात्मा विदुर मेरे यहाँ आ रहे हैं, अपने आश्रम के द्वार पर उनकी अगवानी करने गए। आओ संत विदुर, इस ब्राह्मण की कुटी में आपका स्वागत है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी के लिए आसन दिए और स्वयं अपने मंच पर आसीन हो गए। कुशल क्षेम पूछने के बाद विदुर के चेहरे को देख करके मैत्रेय समझ गए
कि ये कृष्ण वियोग में हैं। विदुर जी हैं अनुरागी और मैत्रेय जी हैं विवेगी। परम ज्ञानी परम विवेकी हैं महात्मा मैत्रेय, और विदुर जी हैं परम भक्त और परम अनुरागी। ये अनुराग और विवेक जब दोनों मिल जाता है ना, तो भगवान की कथा प्रकट हो जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, नारायण हरि, जय सिया राम। बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई सृष्टि के बारे में पूछा, और ये पूछा कि आप आए कैसे। प्यास लगती है तो पानी खोजना पड़ता है गुरुजी। आप जैसा महान संत शास्त्रज्ञ महापुरुष, आपके सन्निधि में ही तो आकर शंकाओं का समाधान संभव है। अस्थावर जंगम अंडद उज्विद स्वेदज जरायु 4 प्रकार के सृष्टि का विशुद्ध विवेचन किया मैत्रेय मुनि ने उनके प्रश्न पर। और सृष्टि विषयक प्रश्न की उत्पत्ति आदि सारी जानकारियां मिलने के बाद में विदुर जी ने कहा, मेरे समझ में नहीं आता, मैं आपसे 3 और प्रश्न करना चाहता हूँ। मैत्रेय बोले करो। बोले पहला प्रश्न ये है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, भगवान ने संसार बनाया ही क्यों। अरे नहीं बनाते तो भी चलता, ये दुनिया बनाई क्यों। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तेने काहे को दुनिया बनाई। पुराने ज़मानों में फिल्मी के गीतों भी बड़े अच्छे होते थे, उनके अर्थ भी अच्छे होते थे। अब तो ऐसे ऐसे गंदे गीत लोग गा रहे हैं, क्या बताया जाए। तेरे द्वार खड़े भगवान, भगत भर दे रे झोली, फिल्म का गीत है, कितना सुंदर है, हम भी यहाँ बजाते हैं। देख लीजिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कितना सुंदर गीत है। लोगों में आध्यात्मिकता हुआ करती थी, उस व्यवसाय में जुड़े होने पर भी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। हम लोग सुनते थे पहले ऐसे ऐसे गीत। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। शंकराचार्य का खाँटी वेदांत भर दिया है गीत की पंक्तियों में। तो मेरा पहला प्रश्न, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, और दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई। किसी की नाक लंबी तो किसी की नाक चिपटी, तो कोई बहुत ज़्यादा गोरा तो कोई बहुत ज़्यादा काला। जो गोरा है वो छाती तान के चलता है, जो काला है वो दिन भर क्रीम पाउडर लगाता है कि थोड़े हम भी गोरे हो जाएं। कोई दुखी है तो इतना दुखी कि सवेरे खाए तो शाम को नहीं, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहाँ रुखी उसको यही चिंता है। एक जैसा नहीं बना सकते थे। एक घर में 4 भाई हैं, चारों के विचार 4 प्रकार के हैं, कितनी विचित्र बात है। एक आदमी के पैर के नीचे की चींटी मर जाए तो राम 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 करके कान पकड़ता है, हे बिहारी जी, हे राधा बल्लभ लाल, हे राम जी, गलती हो गई, हे भगवान चींटी मर गई। गौशाला में जाके चारा खिला रहे हैं, मंदिर में जाके दान कर रहे हैं, हड़बड़ा गए हैं। बोले क्या करे, कीड़ी मर गई थी। गलती से होने पर भी पश्चाताप। और एक आदमी मुर्गा का नार मड़ोड़ के खा जाता है। एक जैसा क्यों नहीं बनाया प्रभु ने, ये विषमता क्यों भगवान ने बनाई। किसी आदमी के मुख से एक गाली निकल जाए तो रात को भोजन नहीं करता। मेरे मुख से अपशब्द क्यों निकला, मैं कोई दूषित अन्न लगता है खा लिया था, ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, पश्चाताप करता है। और कोई आदमी सुबेरे की शुरुआत गालियों से ही करता है। एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई, मेरी समझ में नहीं आता, माफ़ करना। और तीसरा प्रश्न हमारे मन में उद्वेगित होता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। पहले राक्षसों का जन्म देना, फिर राक्षस से पाप कराना, फिर दुनिया को तड़पाना, और जब लोग तड़पने लगे तो कहना खबरदार मैं आ रहा हूँ। फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे नाटक क्यों करते हैं भगवान। चाहे तो राक्षसों को पैदा ही ना होने दें, और वो चाहे तो बैठे बैठे ही उसको मार दें, फिर ये नाटक क्यों करते हैं प्रभु। मैत्रेय जी बहुत हंसे
और बोले, महात्मा विदुर, इन प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप सब जानते हो, फिर भी आपने पूछ लिया, शायद इसलिए कि आगे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठें तो समाधान हो जाए। आप तो परम विवेकी हो। ईश्वर तो उसे कहते हैं जो स्वच्छंद है, स्वच्छंद गतिर् ईश्वरः। तो मैं पूछ रहा हूँ, भगवान कुछ भी करेंगे हमसे और तुमसे पूछ के कुछ करेंगे क्या? अरे क्रीडार्थमात्मम इदम त्रिजगत क्रीडन्ते, आगे वर्णन आएगा। ये पूरा विश्व प्रपंच मेरे परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है, उसकी क्रीड़ा भूमि है राजन। हाँ, तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये ज़्यादा चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन का विषय तो ये है कि कितनी सुंदर बनाई है, इतनी रंग बिरंगे कैसे बना दी। आपने मोर देखा है? हे भगवान, कमाल की सुंदरता, कैसे पंख बनाए हैं। कवियों ने तो मोर पंख पर कितनी कविताएं लिखी हैं, आँखों जैसे और क्या क्या उनके रूपक दिए हैं। आपने रंग बिरंगे सांप देखे? उड़ने वाले सांप, रेंगने वाले सांप, दौड़ने वाले सांप, कितनी मॉडल बनाता है। यहाँ भी 10-20 सांप का दर्शन इस अष्टमी के पहले भयानक बाढ़ में हम लोग भी किए हैं। ऊपर से सब देख रहे थे सांपों का लड़ने का तमाशा। कई का तो वीडियो भी खींचे, चूँकि दूर से हो रहा था इसलिए स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन गजब भगवान आश्चर्य है कि कैसे कैसे बनाते हैं। रंग बिरंगे पक्षियों को देखो, कोयल को देखो, कोयल बोलती है तो लगता है मिश्री घुल गई गले में। यहाँ प्रतिदिन 3 बजे भोर में जब मैं आता हूँ ऊपर तो कोयल बोलती है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि इसको कैसे समझ में आया कि 3 बज गया। 3 बजे भोर में बोलती है, बड़ी मीठी बोलती है प्रतिदिन। और कभी कभी तो हरिओम हमारे आ जाते हैं तो हरिओम उनको उसको चिढ़ाते भी हैं, कू करके, वो भी खूब बोलती है। तो सारी दुनिया परमात्मा ने बनाई, पर एक चेहरे जैसे 2 आदमी तुम्हें मिलेंगे नहीं। 9-10, 5-6 अरब इस ताज के तारीख में संसार की जनसंख्या होगी। इतने लोगों में एक चेहरे के 2 आदमी आपको दिखाई देंगे नहीं। सब मॉडल अलग अलग बनते हैं। वो जब तैयार करता है नया मॉडल बनाता है। तुमने कभी सोचा 20 फीट लंबी चौड़ी हमने ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन में हमने 20 पौधे लगाए, भिन्न भिन्न। फिर गाय के गोबर का खाद डाला, हैंडपंप का पानी डाला, खाद सब में बराबर डाला। अब वृक्ष जब बड़े हुए तो एक वृक्ष का फल मैंने तोड़ के खाया तो मुंह कड़वा हो गया, वो मिर्ची थी। उसके बगल वाले वृक्ष का फल मैंने तोड़ के खाया, मुंह मीठा हो गया, वो अंगूर था। उसके बगल वाले फल को खाया, वो बड़ा मीठा था, वो गन्ना था। उसके बगल वाले फल को तोड़ के खाया तो मुंह चिरपिरा हो गया, वो करेला था। तुमने कभी सोचा विदुर, पानी वहीं, खाद वहीं, जमीन वहीं। हमने वैसा तो किया नहीं कि एक वृक्ष में हमने शरबत डाल दिया हो और दूसरे में मिर्ची घोल के डाल दी हो। तो जमीन में इतने रस किसने भर दिए? खाद ने तो नहीं दिए, पानी ने तो नहीं दिए। क्या कमाल की पेंटिंग की है तुमने सोचा? इतनी सुंदर दुनिया जिसने बनाई वे स्वयं कितना सुंदर होगा। तो चिंतन ये करो। एक महापुरुष का रचना है, बड़ा सुंदर भाव है। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर सृष्टि है उसकी। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु
कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु, आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, नाम तुम्हारा पालनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये क्यों नहीं सोचा जो इतनी सुंदर दुनिया बनाई वो कितना सुंदर होगा। जहाँ तक प्रश्न ये है कि विषमता क्यों, समता क्यों नहीं। कोई दुखी है तो इतना दुखी कि प्रातः खाए तो शाम की चिंता, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहाँ रखूँ इसकी चिंता। भगवान किसी को दुख नहीं देते विदुर। परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो 3 सूत्र देते हैं, ध्यान रखना। कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो है शुद्ध कर्म। वेद के अनुसार कर्म नहीं जो करता है वो है अकर्म। उसके विपरीत करना ही विकर्म है। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। प्रभु किसी को दुख नहीं देते, परमात्मा किसी को सुख नहीं देते। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो किया है वो तुम्हें भोगना ही होगा। इसमें प्रभु का क्या, लेकिन तीसरी बात जो आपने कही वो मेरे समझ में नहीं आई, या फिर बात ठीक नहीं थी। परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? वो चाहे तो बैठे बैठे ही असुरों को मार दें, राक्षस का जन्म देना, फिर उसके द्वारा पाप कराना, फिर दुनिया को तकलीफ देना, और जब लोग त्राही त्राही करने लगे तो बोलना खबरदार मैं आ रहा हूँ। परमात्मा का प्राकट्य राक्षसों को मारने के लिए होता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। 5वें स्कंध में भगवान सुखदेव जी वर्णन करेंगे कि मर्त्यावतारस्ते मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायैव न केवलम विभो, मर्त्यावतारस्तु यह मर्त्य शिक्षणम। मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र के द्वारा शिक्षित करने के लिए, मानवीय गुणों का उनमें आधान करने के लिए परमात्मा का प्राकट्य होता है। रक्षो बधायैव न केवलम विभु, राक्षसों को मारने के लिए भगवान का प्राकट्य नहीं होता। हाँ, जब वो आ जाते हैं तो सोचते हैं कि लगे हाथ अब ये भी कर लो। केवल राक्षसों के लिए तो आते ही नहीं।
आने की जरूरत ही नहीं। और ध्यान दें, हमारे जीवन में कष्ट आया, ये हमारे कर्म का फल है। राक्षसों की उत्पत्ति हुई, ये हमारे कर्म का फल है। उससे हमें तकलीफ प्राप्त हुई, ये हमारे कर्म का फल है। और वो मारा गया, ये उसके कर्म का फल है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान तो सृष्टि बना के तटस्थ रहते हैं, लेकिन उनका आगमन जो होता है वो तो संतों के लिए होता है, वो तो ब्राह्मण गौ के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हितालिन मनुज अवतार, निजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। लेकिन आते हैं तो सोचते हैं कि लगे हाथों झाड़ू लगाते चलो। उदाहरण के लिए आप समझें, आपका कोई मित्र रहता है विदेश में, आपके घर में कोई विवाह होना था, आपने चिट्ठी लिखी, भैया आ जाओ मेरे घर, बड़ा सुंदर वैवाहिक प्रसंग उपस्थित हुआ है। मित्र ने कहा क्षमा करना, आने में असमर्थ हूँ, व्यस्तताएं बहुत है, तेरी मर्जी भाई। 2 वर्ष बाद कोई और प्रसंग उपस्थित हुआ, आपने फिर पत्र लिखा, अरे भाई जी आना। उसने असमर्थता व्यक्त की, क्षमा करें मैं असमर्थ हूँ। 3 वर्ष बाद फिर आपके घर कोई कार्यक्रम उपस्थित हुआ, आपने सोचा अंतिम विवाह है, बचपन का मित्र है, बड़ा विचित्र आदमी है। सो पत्र आपने कड़े शब्दों में लिखा, सुनो हमारे घर में अंतिम विवाह है भैया, सुन लो, और तुम्हें आना है तो आना, नहीं तो हमारी राम राम। उसने कहा भाई अब तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसी गांव का था। अब आ गया, वैवाहिक प्रसंग में सम्मिलित हुआ, बड़ी खुशियां बांटी। अब उसने सोचा महाराज जब मैं आ ही गया हूँ, हमारे पूर्वजों की हवेली गांव में बनी है, थोड़ा उसका डिस्टेम्पर भी चेंज कराता जाऊं। गांव कब कब आना होता है। हवेली खोल के देखा तो एक कोने में मकड़ी के जाले लगे हैं, एक कोने में चूहे के 50 बिल बने हैं, जगह जगह सीमेंट उतर रहा है, गिर रहा है। अब आया ही हूँ तो लगे हाथों ये भी करता चलूँ। वो लाखों रुपए खर्च करके परिवार के सहित यहाँ हवेली पर डिस्टेम्पर करने नहीं आया था मेरे आग्रह पर, मेरे निमंत्रण पर, और आया तो लगे हाथों काम भी करता गया। तो राक्षसों का जो वध है वो जो लगे हाथों है, उनके लिए प्रभु को आना नहीं होता है। आते तो संतों के लिए हैं, मेरे गोविंद पधारते हैं भक्तों के लिए। और जब आ जाते हैं तो देखते हैं कि रावण कुंभकर्ण जैसे मकड़ी के जाले लगे हैं, किसी किसी कोने में बड़े बड़े अज्ञान अंधकार के गड्ढे बने हैं, किसी किसी कोने में दंतवक्त्र शिशुपाल जैसे चूहे के बिल बने हैं। अब आया ही हूँ तो लगे हाथों ये भी करता चलूँ। रक्षो बधायैव न केवलम विभो। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां हैं। कल ऋषि कश्यप जी की कथा और हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म पर हम लोग चर्चा करेंगे। वराह भगवान का अवतार होगा। आज कृष्णा अवतार है, कृष्ण जन्म उत्सव है। आज भगवान कृष्ण की ही चर्चा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो, नमः पार्वती पतये।